हेलो बच्चों, क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। ये क्या है? पार्ट है, ये पार्ट 1 है। ये इस पार्ट 1 को पढ़ना है हम लोगों को। और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकत्व। क्या? वैद्युत चुंबकत्व। यह फिजिक्स की एक ब्रांच है, भौतिक विज्ञान की एक बड़ी शाखा है। ठीक है। और आपका फर्स्ट यूनिट जो है इसी पर बेस्ड है। ठीक है, इसी पर आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है? विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विद्युत गतिकी। इसमें क्या होता है बेटा? जो चार्ज होता है, चार्ज माने आवेश, चार्ज मीन्स आवेश। इससे क्या होता है? रेस्ट में होता है। रेस्ट समझ रहे हो क्या? इसमें चार्ज जो होता है रेस्ट में होता है। रेस्ट मीन्स क्या होता है? विराम। रेस्ट मीन्स आवेश विराम में होता है। और इसमें चार्ज जो होता है इन मोशन, इसमें चार्ज गति करता है। इसमें दो चीज पढ़नी है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? चार्ज कहाँ है? रेस्ट में है, गति नहीं कर रहा है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या हो रहा है? चार्ज गति कर रहा है। तो अब का इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे? आज इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन है भाई। तो इसके अंतर्गत हम क्या चीज पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल माने विभवांतर। क्या? विभवांतर। फिर पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। इसका नाम ही गॉस थ्योरम है, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। फिर आता है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमको आज के टॉपिक में यही पढ़ना है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है? जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनता है? करंट। क्या बनता है? करंट। करंट पढ़ना है हमको। ठीक है, करंट के साथ साथ हमको पढ़ना है मैग्नेटिज्म। क्या? मैग्नेटिज्म पढ़ना है। कुछ चीजें हैं याद नहीं रहती हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ना है। थर्ड आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। चौथी चीज इसमें पढ़ना है हमको क्या? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट।
विद्युत धारा पढ़ना हमको, क्या विद्युत धारा, चुंबकत्व, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े हो ना 10वीं में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पता नहीं दिख भी रहा है ब्लैक बोर्ड पर कि नहीं दिख रहा है। और ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। क्या है ये, प्रत्यावर्ती धारा। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। कहाँ आएंगे, वेव ऑप्टिक्स में आएंगे हम लोग, लेकिन पहले इतना पढ़ने के बाद। तो आज का वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा है, सबसे पहला टॉपिक है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करेंगे क्या इसको आप लोग, क्या पढ़ना है। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ का मूलभूत गुण। बेटा जैसे मास होता है ना, मास, द्रव्यमान जी, द्रव्यमान ये क्या है, पदार्थ का मूलभूत गुण है ना। उसी तरह से चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, पदार्थ का मूलभूत गुण है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, प्रयोग के द्वारा क्या है, ये सिद्ध है। इसको और कुछ, इसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताने की, मतलब चार्ज क्या है ना, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, यह प्रायोगिक स्तर से सिद्ध किया गया है। यह पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज हमेशा अपने साथ द्रव्यमान लिए रहता है। अब भाई कोई पार्टिकल लेंगे उसका मास होगा कि नहीं, अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे आप लोग। तो चार्ज के पास हमेशा क्या होता है, मास होता है, आवेश के साथ द्रव्यमान भी होता है। इसका सिंबल क्या है, क्यू। कभी कभी कैपिटल लेटर से भी, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है इसका, कूलम। ठीक है, यह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसकी डिस्कवरी जो है 600 BC में हुई थी बाय रबिन। देखिए आपकी बुक में रबिंग पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। बिल्ली की खाल लेते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं, शीशे की छड़ लेते हैं, हाँ, रगड़ते हैं, अच्छा ये करते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। देखिए अगर बाल सूखा है हम लोगों का ना, मेरा तो थोड़ा छोटा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होता, कंघी लीजिए, खूब रगड़िए इसको, ऐसे झाली मतलब फेरिए उसको ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बाद क्या क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। गुब्बारा लीजिए, फुला दीजिए उसको, सिर पे ऐसे से रगड़िए, दीवार मारिए, चिपक जाता है ना, होता है ना। ये ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, ये ड्यू टू द चार्ज के स्थानांतरण के कारण हो रहा है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी डिस्कवरी 600 BC में हुई थी बाय रबिन, रगड़ने से। रगड़ने से कैसे होगा ये हम अभी चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ, तो दो तरह के चार्ज होते हैं आपके, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है ना। आप देखे होंगे कि सेम चार्जेज रिपेल, सेम चार्जेज
क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। जैसे प्लस प्लस में, माइनस माइनस में क्या होगा? क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस माइनस ले लें तब अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऊपर का तो मिटा सकता हूं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब प्लस माइनस अगर है ना, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है बेटा? आकर्षण होता है। क्या रिपल्सन नहीं समझ रहे थे, लेकिन अट्रैक्शन आप समझ रहे हैं। मामला शादी विवाह का है, जरूर समझते होंगे आप लोग। प्यार मोहब्बत का मामला है तो आप लोग जरूर समझते होंगे ना। प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं। ये सजीव में नहीं है, निर्जीव में भी होता है। अरे भाई, शादियां हम लोगों की तो अपोजिट सेक्स में होती हैं, सेम सेक्स में होती हैं, अपोजिट सेक्स में होती हैं, तो अट्रैक्शन भी अपोजिट सेक्स में ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अरे कहीं मत जाओ, अपने मम्मी पापा को देख लो। कहीं मत जाओ, अपने मम्मी पापा को देख लो। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी कितना एक दूसरे को चाहते हैं। और भाई भाई में क्या होता है? झगड़ा। अरे जब मम्मी लोग आ जाती हैं तो भाई लोगों में अलगाव हो जाता है। साथ खेले, साथ बड़े हुए, सब कुछ बड़े हुए, पत्नी जीवन भर साथ रहती है, भाई अलग अलग हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बोलो। तो वही प्यार आप लोग कहोगे सर आज शुरू किए तो आज प्यार मोहब्बत वाली बात शुरू कर दिए। भाई प्यार मोहब्बत से ही दुनिया चलती है, ठीक है। लव शुड बी स्पिरिचुअल। कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक प्यार हम लोगों में आपस में है। चलिए ठीक है, उसको छोड़िए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लग जाओ, अभी नहीं। हम लोग लगा देंगे, हम लोग बांध देंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि लड़के का शादी लड़के से कर देंगे, लड़की की शादी लड़की से कर देंगे। अपोजिट रहेंगे आप लोग, हम लोग करेंगे। ये फैसला आप मत लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। हम लोग खूब बाकायदे ठोक बजा करके, खूब देख करके, सब कुछ बहुत कायदे से तब फैसला लेते हैं। और आप लोग जज्बात में फैसला ले लेते हैं, वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो जज्बात में मत बहिए, प्यार लगाइए इसी अपने विषय पर। ये जितने विषय हैं सबसे मोहब्बत करिए। और ये भी अपोजिट चार्ज है। आपकी नेचर में खेल कूद है, क्या खेलना है। यूट्यूब पर भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरा यूट्यूब चलता है 1.5 घंटा। कल पढ़ाया 3 वीडियो 1.5 घंटे चला था। 3 वीडियोस कितने? बाकी क्या सबके पास रात को तो मोबाइल टिक टक करते हैं 4-5 बजे सोने के बाद। इतना ज़्यादा काम है बेचारों के पास, बेचारों के पास इतना ज़्यादा काम है। अरे भाई यूट्यूब पे जाएंगे कुछ देखेंगे, इसके बाद व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फिर फेसबुक खोलेंगे, तमाम क्रियाएं हैं। बेचारे फुर्सत ही नहीं पाते। बच्चों का नहीं दोष है, उनके पास फुर्सत नहीं पढ़ने का। इतना ज़्यादा काम मोबाइल पर है कि पढ़ने का फुर्सत नहीं है। कौन पढ़े? पक 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 कर रहे हैं बेमतलब का है। कहीं एक्टिंग फाइटिंग डिस्को डांस हो तो भाई मज़ा भी आए यहाँ तो। इसीलिए बीच बीच में हम लोग मजाक कर लेते हैं, भाई चलो इतने सुनो, पहले पढ़ो बेटा पढ़ो। अगर ज़्यादा आयस करोगे ज़्यादा दुख भोगोगे। तपस्या कर लो, आनंद करोगे ना। हाँ चलिए, तो अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? ये अट्रैक्ट होते हैं, ये प्लस और माइनस। चलिए अब हम आज इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ आवेश संरक्षण।
चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय अकेला, विलगित निकाय अकेला, मैं अकेला नहीं हूं, यहां तो कई लोग हैं, लेकिन अगर एक कमरा कह लिया जाए तो कमरा क्या है? विलगित निकाय है। क्या है? विलगित निकाय है। ठीक ना? अकेला है तो कह रहा है विलगित निकाय की कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। विलगित निकाय का टोटल आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। मान लीजिए भाई एक आइसोलेटेड अकेलापन, आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं आपका, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर +3 Q चार्ज है, +3 कूलम है, इस पर 4 कूलम है, इस पर -3 कूलम है, चार्ज, सॉरी कूलम में C होना चाहिए था, इतना कूलम। मान लीजिए इसमें आपस में आवेश का आदान प्रदान हुआ। यार देखो टोटल कितना है? +4 कूलम है चार्ज में, आदान प्रदान हुआ। ये जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आवेशों का क्या किए? आदान प्रदान किए। मान लीजिए यह +4 हो गया, ये +5 हो गया ना, बस हालांकि ये -5 चार्ज कूलम हो गया। टोटल चार्ज कितना है जरा बताओ? +4 कूलम है कि नहीं है? तो इस दोनों आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी यहाँ भी 3 चार्ज पार्टिकल थे, यहाँ भी 3 चार्ज पार्टिकल थे, आवेशों का लेन देन किए, ट्रांसफर हुए, लेकिन नेट चार्ज कितना है? +4 कूलम। यहाँ भी है +4 कूलम, यहाँ भी। यहाँ क्या हुआ? चार्ज न तो नष्ट हुआ, न तो उत्पन्न हुआ, केवल ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ना, जैसे एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, पुरानी कहानी है, न तो उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में। अब तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, क्या? पूरे ब्रह्मांड माने पूरे यूनिवर्स का एनर्जी और मास, एनर्जी और मास क्या है? कांस्टेंट है। जब आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में ना कन्वर्ट किया जाता है, तो आ गया ना, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी और मास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। मैं सोचता था कभी कभी करे करें, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न तो नष्ट। कागज़ को तो मैंने जला दिया तो राख हो गई, लकड़ी तो इतना वजनी थी, जब जला दिया तो बहुत कम हुआ। हुआ क्या? अरे भाई एनर्जी तो मिली उससे। एनर्जी कहाँ है? ब्रह्मांड में। धुआं निकला कहाँ है? ब्रह्मांड में ना। केवल क्या हुआ? रूपांतरण हो गया। क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। ठीक है। तो किसी भी चीज को, द्रव्य की अविनाशता का नियम है, किसी भी चीज को आप न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न। केवल आप अपने कैरियर को नष्ट कर सकते हैं और कैरियर को बना सकते हैं। कैरियर कोई वस्तु नहीं है, करैक्टर कोई वस्तु नहीं है। करैक्टर आप अच्छा बना सकते हो, बुरा बना सकते हो, ये कोई वस्तु थोड़ी है। करैक्टर, कैरियर, ये कोई वस्तु है क्या? कोई मैटर है क्या? नहीं है। इसी को नष्ट कर सकते हो, इसी को बना सकते हो। तो बताओ नष्ट करोगे कि बनाओगे? बनाओगे। बस इतने ही लोग, बाकी लोग तो घर पर गेहूं काट रहे हैं, वो अपना कैरियर बना रहे हैं। जितना साल भर फीस दिए होंगे उतना वसूली कर लेंगे गेहूं कटवा करके, और कहेंगे मैं पढ़ाता हूँ ताल ठोक के।
वो गार्जियन बेवकूफ़ हैं जो लाखों लाख बेचारे देखे, जिनके पास खूब पैसा वो भी गेहूँ कटवा रहे हैं ना। अरे मशीन लगवा देते, बच्चा पढ़ता है, लेकिन नहीं करते, कोई बात नहीं है। तो इतना चीज़ तो हमने देख लिया कि आवेश क्या है, कंजर्व है, संरक्षित है, ठीक है। आइए इसी कड़ी में एक चीज़ देखते हैं हम कि ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था क्या कि मास और ये चार्ज, मास और चार्ज दोनों क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। इसको आगे पढ़ूं या अभी इसी लगे हाथ पढ़ लो? पढ़ लो। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, जान लो। चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। -2 किलोग्राम गेहूं तो कभी नहीं खरीदे, बोलो भाई। -5 kg शुगर नहीं खरीदे ना। एक चीज है, ये चार्ज जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, डिपेंड, अरे यार डिपेंड लिखिए, डिपेंड अपॉन व्हाट, स्पीड। ये चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। और 1 2 मास डिपेंड अपॉन स्पीड, ठीक है। चार्ज क्या है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास क्या करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड बढ़ने पर मास बढ़ता है, स्पीड बढ़ने पर मास। ये मान लीजिए कि ये मास कब का है, जब मैटर स्पीड में था, चल रहा था, तो m0 अपॉन √1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये क्या है, ये रेस्ट मास है। क्या है? रेस्ट मास है। ये क्या है? मास इन मोशन है, मास इन मोशन है। अच्छा बताओ, ये तो वेलोसिटी मास की है v, ये वेलोसिटी किसकी है? लाइट की है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मैटर का जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो नहीं सकती, हमेशा कहाँ होगी, लाइट की वेलोसिटी से कम होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वह 1 से कम होगी ना। ये टोटल वैल्यू क्या आएगा, <1। क्या आएगा? जैसे मान लो 5 kg अपन 0.5 कर दिया हमने, ध्यान दो पहले, ये 1 से कम है कि नहीं? जरा इसको चेंज करो, 5/5/10, ये चला जाएगा ऊपर ना, 50/5 10 kg हो गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ा ना। जब डिनोमिनेटर पार्ट 1 से छोटा होगा तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका मास क्या होगा? अच्छा यहां से देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास लाइट के मास के बराबर हो, लाइट की स्पीड सॉरी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v बराबर हो जाए लाइट की वेलोसिटी, तब क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से चले, पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 और अपॉन 0 जब हो जाएगा तो फिर 0 का स्क्वायर रूट 0,
होगा कि नहीं? m नॉट अपॉन 0 दैट्स व्हाट इंफिनिटी, दैट्स व्हाट इंफिनिटी। हो गया कि नहीं? कहने का मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका मास क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका मास क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, समझ में आई ये बात? ठीक है, नोट कर लीजिए इतना हल्का सा। उस नोट ले लीजिए। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, वह छोटा सा छोटा चार्ज, आवेश जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो सकता है, अस्तित्व में हो सकता है, क्या है? इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज है। क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक है, और एक बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी पर -q कूलम चार्ज है ना, तो इस कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है ये, इस पर -q कूलम चार्ज है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहीं भी एक्सचेंज होंगे, अधिक होंगे। लेकिन कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज वही 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना, तो चार्ज हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखो भाई, बता दो, इलेक्ट्रॉन कम है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ज़्यादा है तो माइनस चार्ज। खेल सब इलेक्ट्रॉन का ही है। आगे चर्चा करेंगे हम, किसका खेल है? इलेक्ट्रॉन का खेल है और किसी का खेल नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब यह है कि जो ये कर रहा है कि या तो +1e, +2e, +3e, +ne फार्म में होगा, या -1e, -2e, -3e -ne फार्म में होगा। मतलब किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट पर 1.5, 2.5, 10.5, 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता। जब भी होगा ये मल्टीपल इंटीजर का होगा, मल्टीपल इंटीजर चार्ज होगा। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा, कहानी कुछ और है, अभी बाद हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो Ne होगा। क्या होगा? n क्या है? इंटीजर है। क्या है? देखो ना यार, Ne है कि नहीं? Ne है कि नहीं? देखो Q बराबर क्या हुआ? Ne। अब E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और Q क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या क्या? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अच्छा, बात समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसी लगे हाथ एक क्वेश्चन लेता हूं। क्या किसी वस्तु पर 8 × 10⁻19 कूलम का आवेश हो सकता है? आवेश हो सकता है ना? तो n निकालो। अगर n इंटीजर में है तो हो सकता है,
और अगर n इंटीजर में नहीं है तो नहीं हो सकता। अरे भाई इसीलिए तो लिया हूँ खो जाए। Q इक्वल टू n नहीं, n इक्वल टू 1 Q अपॉन E। Q क्या है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अरे 18 कर दो यार, क्या कर दो 18 कर दो अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 16 25 80, ये 5 हो जाएगा और 10 बराबर 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये अगर बेटा यही मैं 7 कर दूं तब क्या होगा? अगर मैं कह दूं तो क्या किसी वस्तु पर 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम का आवेश हो सकता है? तो पहले तो यहाँ 7 लिखो, ठीक है? तो क्या होगा ये दिख रहा है जी? तो ये तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 70, बोलो भाई 70 अपॉन 1.6 0 बराबर 700 अपॉन 16। अब जरा 700 को 16 से डिवाइड करो, 64 6 0 48 12 दशमलव लगभग 7 जा। अब बताओ 43.7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि नहीं? 43.7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, अभी हम यहाँ कह रहे थे इंडिपेंडेंटली, ये किसी पर निर्भर नहीं करता। जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वह किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है और वह किसी पर डिपेंड नहीं करता। अभी कोई थियरी आई है कि ये इलेक्ट्रॉन के भी क्या पार्ट्स हो सकते हैं ना, कुछ का जो है चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा होता है, तिहाई होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया है, मुझे पता नहीं है, मतलब ठीक से नहीं पता है, पता तो है लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर तो डिपेंड कर रहा है ना भैया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, ओके? ये चीज है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि क्या किसी वस्तु पर इतना कूलम का आवेश हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा? नो। क्या होगा? नहीं, क्योंकि n की संख्या जो है इंटीजर का मल्टीपल इंटीजर नहीं है। n क्या है? इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं है तब भैया कहाँ से उतना चार्ज आप दे पाओगे ना? नहीं दे सकते ना, तो वही चीज़ है। चलिए ठीक है, नोट करें इतना प्लीज।